जय श्री राम मित्रों, आप सभी का स्वागत है श्रुति मार्ग पर। तो जिन्हों पिछला वीडियो आपने देखा काशी शास्त्रार्थ का वास्तविक सत्य, आज हम इस काशी शास्त्रार्थ के वास्तविक सत्य का दूसरा भाग लेकर के उपस्थित हुए हैं। मित्रों, काशी की सभा सज चुकी थी, सैकड़ों विद्वान सामने बैठे थे और काशी नरेश स्वयं घोषणा कर चुके थे कि मैं पक्षपात छोड़कर केवल और केवल शास्त्र और सत्य की ओर ध्यान दूंगा। और तभी स्वामी दयानंद ने अपना पहला प्रश्न किया। वह पहला प्रश्न क्या था और क्या चर्चा हुई, यह सब हम मंगलाचरण के पश्चात आप सबके सामने रखेंगे और इस प्रकार से रखेंगे कि आप स्वयं भी इस चर्चा को सुन करके उसकी समीक्षा कर सकें। तो आइए पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। विघ्नेशं नौमि शुभ्रं सकल विविधं शंकरं लोकवन्द्यम्। श्रीशं नारायणं नौमि करुणहृदयं भास्करं लोकनेत्रम्। नत्वा माया स्वरूपां जगति प्रकृतिरूपात्मका भासते या स्मार्तं धर्मानुकूलं श्रुतिविहित्वजा संप्रवक्ष्यामि तत्त्वम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। तो एक बार पुनः सभी सज्जनों का, सभी मित्रों का श्रुति मार्ग पर स्वागत है। सभी को जय श्री राम। मित्रों, काशी नरेश की आज्ञा प्राप्त करके पंडित ताराचरण तर्क रत्न कुछ कहने ही वाले थे कि स्वामी दयानंद ने स्वयं प्रश्न किया। दयानंद ने कहा, प्रतिमा पूजनम वेदे क्वालिखित्वम, अर्थात प्रतिमा पूजन वेद में कहां लिखा हुआ है। यह स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रथम प्रश्न इस शास्त्रार्थ सभा में आया और इस प्रश्न को सुनकर के तर्करत्न पंडित श्री ताराचरण जी ने तत्काल प्रति प्रश्न दयानंद जी के सामने रखा। ताराचरण जी ने कहा कि केवल वेद ही प्रमाण है और अन्य कुछ स्मृति, इतिहास, पुराण आदि प्रमाण नहीं है। इसमें क्या प्रमाण है? मित्रों ध्यान दीजिए, यहां ताराचरण जी ने प्रतिमा पूजन का समर्थन अभी नहीं किया। उन्होंने तो इससे भी आगे का प्रश्न दयानंद जी के सामने रखा जो युक्तियुक्त और तर्क संगत था। और वह प्रश्न है कि प्रमाण किसे मानेंगे। किसी भी वाद में, किसी भी परिचर्चा में, किसी भी शास्त्रार्थ में प्रथम यह सुनिश्चित होना आवश्यक होता है कि प्रमाण क्या है। जब तक प्रमाण को पूर्णतः परिभाषित न कर दिया जाए
तब तक आगे बढ़ना उचित नहीं होता है। और यही यहां ताराचरण जी ने कहा कि प्रमाण किसे कहेंगे। उत्तर में स्वामी दयानंद जी ने कहा कि जो वेद में नहीं मिलता वह प्रमाण नहीं है। इस पर ताराचरण जी ने पुनः पूछा, कैसे? अर्थात यदि कोई बात वेद में नहीं है लेकिन स्मृति, इतिहास अथवा पुराण में प्रमाणित है, तो वह प्रमाण क्यों नहीं मानी जाएगी? यहां पंडित ताराचरण जी का प्रश्न बिल्कुल सीधा था कि वेदोत्तर प्रमाणों के अप्रमाण का आधार क्या है। भाई, हम किसी को प्रमाण नहीं मान रहे हैं तो उसका आधार होना चाहिए कि किस आधार पर हम प्रमाण नहीं स्वीकार रहे हैं। और इसके उत्तर में स्वामी दयानंद जी ने कहा, वेदा विरुद्धानाम नास्ति प्रमाण्यम। अर्थात जो वेद विरुद्ध है उसका प्रमाण नहीं होता। यहां पर श्रुति मार्ग की तरफ से मेरी ओर से बीच बीच में मैं अपने स्वतंत्र विचार, शास्त्र सम्मत विचार रखूंगा समीक्षात्मक रूप में। तो यहां पर मेरा मत यह है, और मैं कहूंगा कि यहां पर थोड़ा रुके हैं आप लोग, क्योंकि यह वही स्थान है सज्जनों जहां शास्त्रार्थ के केवल इतिहास की तरह पढ़ना उचित नहीं होगा। यदि हम केवल शास्त्रार्थ को इतिहास की तरह पढ़ेंगे, हमारे पिछले वीडियो पर ही किसी सज्जन ने कमेंट में लिखा था कि कोई और भी बड़े विद्वान है, प्रसिद्ध विद्वान, उन्होंने भी काशी शास्त्रार्थ के ऊपर निष्पक्ष वीडियो वक्तव्य निर्गत किया था और हमें सुझाव दिया गया था कि आप उसे सुने। और मित्रों, हमने उसको सुना भी, परंतु हमें वह ना तो निष्पक्ष लगा, नाम संभवतः राधा वल्लभ त्रिपाठी जी अथवा त्रिवेदी जी, ऐसे ही किन्हीं विद्वान महानुभाव का संकेत किया गया था। तो उनका वक्तव्य ना तो मुझे निष्पक्ष लगा, क्योंकि उस वक्तव्य में वे स्पष्टता एक तरफा स्वामी दयानंद के प्रशंसक प्रतीत हो रहे हैं। और फिर उन्होंने किसी प्रकार की कोई समीक्षा भी नहीं की, शास्त्रीय समीक्षा उस वक्तव्य में उन्होंने नहीं की। उन्होंने तो जैसा का तैसा दोनों पक्षों की बात रख दी, तो उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। तो मेरा मत है कि मित्रों, अभी तक जो चर्चा स्वामी दयानंद जी में और पंडित ताराचरण तर्क रत्न जी में हुई, उस पर विचार करिए। मित्रों, यहां न्याय सामने आता है कि यदि प्रतिज्ञा है कि वेद से बाहर किसी वस्तु का प्रमाण नहीं है, तो फिर इस प्रतिज्ञा के समर्थन में हेतु चाहिए। और यदि हेतु है कि जो वेद विरुद्ध है वह प्रमाण नहीं, तो फिर पहले मित्रों यह निर्धारित करना पड़ेगा कि वेद विरुद्ध किसे कहेंगे। क्या केवल वेद में प्रत्यक्ष निषेध वस्तु वेद विरुद्ध है, अथवा जो वेद में है ही नहीं वह भी वेद विरुद्ध है?
मित्रों, इन दोनों बातों में भारी अंतर है। अनुपस्थिति और विरोध, सज्जनों, दोनों एक नहीं होते। वेद में नहीं है, यह अभाव है, और वेद विरुद्ध है, यह विरोध है। किसी वस्तु का वेद में ना मिलना यह अपने आप सिद्ध नहीं करता कि वह वेद विरुद्ध है। और इसलिए न्याय की पहली मांग है कि साध्य और हेतु में संबंध सिद्ध करो। साध्य और हेतु में संबंध सिद्ध करो, यह आवश्यक है। मित्रों, आगे ताराचरण जी ने इसी बिंदु को पकड़ा और ताराचरण तर्करत्न जी ने कहा, अत्र किम प्रमाणम। तब स्वामी दयानंद का उत्तर आया, श्रुतिश्च मनुस्मृतिश्च प्रमाणम। दयानंद जी कह रहे हैं श्रुति और मनुस्मृति प्रमाण है। अब यहां पर देखिए, प्रारंभिक प्रश्न क्या था? प्रारंभ में दयानंद जी का क्या मत था? केवल वेद प्रमाण है, और अब मनुस्मृति को भी प्रमाण स्वीकार कर लिया। और ताराचरण जी ने इसी को आगे बढ़ाया और दयानंद जी से कहा, तो वही प्रस्तुत करिए। ऐसा कौन सा वेद मंत्र है जो यह कहता है कि वेदों के अतिरिक्त स्मृति, इतिहास, पुराण, सदाचार आदि प्रमाण नहीं है? अथवा मनु का ऐसा कौन सा वचन है जो इस बात को सिद्ध करता हो? यह ताराचरण जी ने दयानंद जी से कहा। मित्रों, यहां न्यायशास्त्र का अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है कि यदि कोई व्यक्ति कहता है कि केवल एक्स प्रमाण है, तो यह केवल एक्स के प्रमाण की स्थापना नहीं हुई, इसके साथ साथ अन्य प्रमाणों की, वाई जेड के प्रमाण की अप्रमाण्य प्रतिज्ञा भी हो गई। और इसलिए यहां दो बातें सिद्ध करनी होगी मित्रों। पहले यहां यह सिद्ध करना पड़ेगा कि एक्स प्रमाण है, और दूसरा, एक्स के अतिरिक्त वाई और जेड प्रमाण नहीं है। और नहीं है, क्यों नहीं है, यह सिद्ध करना पड़ेगा। और यदि दूसरी बात सिद्ध नहीं हुई कि वाई और जेड प्रमाण नहीं है, यदि यह सिद्ध ना किया जा सका, तो फिर केवल एक्स प्रमाण है, यह प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं होती है, यह प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हुई, सिद्ध नहीं हुई। और यही कारण है कि ताराचरण जी बार बार उसी मूल बिंदु पर लौटते हैं। और ताराचरण जी की इस बात को सुनकर के, इस प्रश्न को सुनकर के अब स्वामी दयानंद ने कहा, प्रमाण्य विचारो भविष्यति पश्चात पूर्व वेद विचार कर्तव्य। अर्थात स्वामी दयानंद जी कह रहे हैं कि प्रमाण का विचार बाद में होगा,
पहले वेद का विचार होना चाहिए। और मित्रों विचार करिए, पहले तो यह सिद्ध करने की आवश्यकता है कि वेद ही प्रमाण है, वेद के अतिरिक्त अन्य कोई प्रमाण नहीं है। पहले प्रमाण तो सिद्ध हो जाए कि किसको प्रमाण माना जाए। परंतु स्वामी दयानंद जी इस प्रश्न से हट जाना चाह रहे हैं, भागना चाह रहे हैं और कह रहे हैं प्रमाण का विचार बाद में होगा, पहले वेद का विचार होना चाहिए। ताराचरण जी ने यहां आगे पूछा, वेद का कैसा विचार? क्या वेद नित्य है या अनित्य? क्या वेद पौरुषेय है या अपौरुषेय? स्वामी दयानंद ने विषय को पुनः उसी मूल प्रश्न पर ला दिया और स्वामी दयानंद ने कहा कि पाषाणादि प्रतिमा पूजनम वेदे लिखित्वम वा न वा। एक बार फिर समझिए मित्रों, यहां पर ताराचरण जी का प्रश्न अत्यंत सूक्ष्म है कि यदि वेद का प्रमाण्य स्वयं विवादित नहीं है, तब भी वेद से किसी विशेष निष्कर्ष को सिद्ध करने के लिए वेद वाक्य चाहिए। किसी ग्रंथ को प्रमाण मानना और उस ग्रंथ से किसी विशेष प्रतिज्ञा को सिद्ध करना दो अलग बातें होती हैं सज्जनों। इसको ऐसे समझिए, वेद प्रमाण है, यह एक सामान्य प्रतिज्ञा हुई, लेकिन प्रतिमा पूजन वेद विरुद्ध है, यह विशेष प्रतिज्ञा हो गई और विशेष प्रतिज्ञा के लिए विशेष प्रमाण की अपेक्षा होती है। यही न्याय की कसौटी है। विचार करते जाइएगा मित्रों। आगे ताराचरण जी ने कहा, अस्माकं यथा वेदस्य प्रमाण्यम तथा सर्वेशम। अर्थात ताराचरण जी कह रहे हैं कि हमारे लिए जो वेद प्रमाण है, वैसे ही अन्य प्रमाणों का भी अपना प्रमाण्य स्थान है। और यहीं से मित्रों इस शास्त्रार्थ का विवाद गहरा हो गया, क्योंकि अब प्रश्न था कि क्या वेद के अतिरिक्त प्रमाणों का स्वतंत्र प्रमाण्य है? और यदि है तो उन्हें केवल इस आधार पर नहीं हटाया जा सकता कि वेद की किसी संहिता में वह प्रत्यक्ष नहीं मिलता। आगे स्वामी दयानंद ने स्पष्ट रूप से कहा, स्वामी दयानंद कहते हैं कि वेदे तराणाम न प्रमाण्यम, अर्थात वेद के अतिरिक्त किसी का प्रमाण्य नहीं है। और इसके पहले कह चुके थे, श्रुतिस मनुस्मृतिस, इससे पहले मनुस्मृति को प्रमाण्य कह चुके हैं। अब कह रहे हैं वेद के अतिरिक्त किसी का प्रमाण्य नहीं है। इस पर ताराचरण जी कहते हैं, वेदे क्वालिखित्वम अन्येषाम नास्ति प्रमाण्यम। अर्थात वेद में कहां लिखा है कि अन्य प्रमाणों का प्रमाण्य नहीं है?
यहां पर स्वामी दयानंद कहते हैं वेद विरुद्धस्य नास्ति प्रमाण्यम। ठीक है, यहां इसका उत्तर में ताराचरण जी कहते हैं वेद विरुद्धा का, वेद विरुद्ध किसे कहेंगे? दयानंद ने उत्तर दिया ये वेद नास्ति, जो वेद में नहीं है। यहां पर मित्रों थोड़ा और विचार करिए। यहां पर पूरा तर्क अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है मित्रों, क्योंकि यहां कहा जा रहा है दयानंद जी के द्वारा कि वेद में नहीं है बराबर वेद विरुद्ध। और मित्रों यह समानता स्वतः सिद्ध नहीं हो सकती। जैसे किसी ग्रंथ में कोई विषय उल्लिखित ना हो तो उससे यह सिद्ध नहीं होता कि उस ग्रंथ ने उस विषय का निषेध कर दिया। मित्रों अभाव और विरोध में यही अंतर है। न्याय की भाषा में अनुपलब्धि का तात्पर्य विरोध नहीं होता है। मित्रों आगे यहां पर ताराचरण जी ने वह प्रश्न किया जो इस पूरे शास्त्रार्थ के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक सिद्ध हुआ। ताराचरण जी कहते हैं इदम किं वेदोक्तम अथवा भवत कथितम। ताराचरण जी कहते हैं यह बात वेद में कही गई है अथवा आपके द्वारा। ताराचरण जी कहते हैं कि यदि यह वेद वचन है तो मंत्र दिखाइए, और यदि यह आपकी प्रतिज्ञा है तो उसका हेतु बताइए। मित्रों यही न्याय का वास्तविक परीक्षण है और यही शास्त्रार्थ का चरित्र स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि किसी व्यक्ति के मुख से निकला हुआ वाक्य स्वतः प्रमाण नहीं हो जाता। वेद वाक्य है तो श्रुति प्रमाण है, स्मृति वाक्य है तो स्मृति प्रमाण है, अनुमान है तो हेतु चाहिए, युक्ति है तो व्याप्ति चाहिए, और प्रतिज्ञा है तो साधन चाहिए। यही शास्त्रार्थ का शास्त्रीय अनुशासन है। यहां पर स्वामी दयानंद जी फिर कहते हैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर पीछे देंगे, पहले यह कहिए कि प्रतिमा पूजन वेद में लिखा है या नहीं। और यहीं पर ताराचरण जी का दबाव बढ़ जाता है। क्योंकि सनातनी पक्ष की प्रतिपक्ष की यहां मांग स्पष्ट थी कि पहले अपनी प्रतिज्ञा सिद्ध कीजिए, लेकिन चर्चा पुनः दयानंद जी प्रतिमा पूजन पर ले आए, परंतु अपनी प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं की। ना तो श्रुति से कोई प्रमाण दिया और ना ही मनुस्मृति से, और वापस घूम फिर करके वहीं पर फिर आ गए। अर्थात यह शास्त्रार्थ आगे बढ़ ही नहीं रहा है।
दयानंद जी कहते हैं कि मैं बाद में बताऊंगा। और ताराचरण जी कहते हैं कि पहले अपनी प्रतिज्ञा सिद्ध करो, प्रमाण का प्रमाण सिद्ध करो, प्रमाण का प्रमाण्य सिद्ध करो। मित्रों, इस सभा में एक और बड़े ही विद्वान श्री पंडित बाल शास्त्री जी भी उपस्थित थे। और यहां पर श्री बाल शास्त्री जी ने प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि वेदोक्त ना होने से अप्रमाण्य कहा गया है, उसका हेतु क्या है? पहले उस पर विचार होना चाहिए। और मित्रों, यहां पर यदि प्रारंभ में आपको स्मरण करा दूं, पिछले वक्तव्य में आपने सुना कि स्वामी दयानंद ने मध्यस्थ को स्वीकारने से मना कर दिया था। कदाचित यदि मध्यस्थ होता तो वह यहां पर सुनिश्चित करता कि दयानंद जी को सर्वप्रथम अपनी प्रतिज्ञा सिद्ध करनी चाहिए, परंतु मध्यस्थ कोई था ही नहीं, निर्णायक भी कोई नहीं था। तो यह बाल शास्त्री जी कह रहे हैं कि जो वेद में नहीं है वह प्रमाण नहीं है, इस कथन का प्रमाण पहले दीजिए। और दयानंद जी ने पुनः उत्तर दिया, दयानंद जी फिर कहते हैं, वेदे प्रतिमा पूजनम ना भवेत अन्यत्र विचारा अतः वेदे अस्ति नास्ति वा इति विचारा पुरस्तात् कर्तव्या। दयानंद कह रहे हैं कि नहीं, पहले यह देखना चाहिए कि प्रतिमा पूजा वेद में है या नहीं। यहां पर विचार करो सज्जनों। कई बार आप लोगों ने आर्य समाजियों और सनातनियों के मध्य में चर्चाएं देखी होंगी, सुनी होंगी, और वो इसी प्रकार की चर्चाएं होती हैं, इसी प्रकार की बहस होती है कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, पहले तुम बताओ, मैं अपनी प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं करूंगा, मैं किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, सामने वाला प्रश्न का उत्तर दे। यह शास्त्रार्थ नहीं होता। और इसी कारण से सज्जनों, हमसे कई लोग कहते हैं कि आप किसी से चर्चा कर लो, लाइव डिबेट कर लो। हम इसीलिए नहीं करते हैं। चर्चा हो तो विधिवत हो, शास्त्रार्थ हो तो विधिवत हो, मध्यस्थ हो, निर्णायक हो, शास्त्रार्थ के नियम सुनिश्चित हो और निग्रह स्थान प्राप्त होने पर जो पक्ष निग्रह स्थान को प्राप्त हो, न्याय शास्त्र के अनुसार वहां वह पराजय स्वीकार करे और विजयी पक्ष के सिद्धांत को स्वीकार करे, तब शास्त्रार्थ कहलाता है। तो दयानंद जी ने फिर कहा कि नहीं, पहले देखना चाहिए कि प्रतिमा पूजा वेद में है या नहीं। इस पर ताराचरण जी ने कहा कि सर्वेषां वेद मूलकत्वे प्रमाण्योद्भावनम कथम। यदि सभी
का मूल वेद ही है, तो उसका प्रमाण क्या है? और यहां पर स्वामी दयानंद जी कहते हैं, मनुस्मृति कात्यायन ऋषि के वचन और महाभारत आदि प्रमाण इनका मूल वेद है। अब यहां पर देखो सज्जनों, एक महत्वपूर्ण बात यहां पर सामने आ गई कि अब दयानंद जी कह रहे हैं कि मनुस्मृति भी प्रमाण है, कात्यायन ऋषि भी प्रमाण है, महाभारत भी प्रमाण है। यहां पर दयानंद जी ने प्रारंभ में केवल वेद कहा, फिर वेद और स्मृति कही, मनुस्मृति कही, इसके बाद पुनः वेद कहा कि नहीं केवल वेद ही प्रमाण है, और यहां आते आते पुनः फिर कह रहे हैं कि मनुस्मृति प्रमाण है, कात्यायन ऋषि प्रमाण है, महाभारत प्रमाण है। इन सबको प्रमाण के रूप में स्वीकार कर लिया। विचार करिए, इन स्मृति और इतिहास ग्रंथों का प्रमाण किस वेद से संबंधित है? अब क्या यह प्रश्न यहां नहीं उठेगा? और मित्रों, यहां पर अभी तक जो चर्चा हुई है उसको केवल न्याय तक सीमित नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मीमांसा का मूल प्रश्न है श्रुति और स्मृति का संबंध क्या है, स्मृति का प्रमाण किस प्रकार सिद्ध होता है, क्या स्मृति के प्रमाण को मानने के लिए प्रत्येक स्मृति वाक्य का कोई प्रत्यक्ष वेद मंत्र ढूंढना अनिवार्य होता है? और यदि ऐसा होता है तो क्या स्वयं यह नियम किसी वेद वाक्य में लिखा हुआ है? क्या किसी वेद वाक्य से सिद्ध है? मित्रों, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे यहां भी वेदांत में श्रुति और स्मृति के संबंध का विचार अत्यंत सूक्ष्मता से किया जाता है। स्मृति श्रुति विरोधी होने पर वह स्मृति ग्राह्य नहीं होती, किंतु उससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि जो कुछ संहिताओं में प्रत्यक्ष नहीं है वह स्वतः अप्रमाण है। और इसीलिए वेद में नहीं और वेद विरुद्ध इन दोनों को एक मान लेना शास्त्रीय रूप से सिद्ध किया जाना चाहिए, यह आवश्यक है। मित्रों, आगे ताराचरण जी कहते हैं कि तत्र तत्तैवान्येषाम्प्यस्ति प्रमाण्यम, अर्थात ताराचरण जी कह रहे हैं कि उन्हीं स्थानों पर अन्य विषयों का भी प्रमाण्य है। इस पर स्वामी दयानंद ने उत्तर दिया कि व्यर्थम वितंडावादेन किम यथा मंत्रादीनम मीमांसाम वेदांतादि सूत्राणाम च सर्वेषाम मूलम वेदाः तथा
प्रतिमा पूजनस्यापि मूलम वेदा दर्शनीयम। मतलब दयानंद जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार मंत्र, मीमांसा, वेदांत आदि का मूल वेद है, उसी प्रकार प्रतिमा पूजन का भी कोई वैदिक मूल दिखाना होगा। मित्रों, यहां पर स्वामी विशुद्धानंद जी, स्वामी श्री विशुद्धानंद सरस्वती, जो उस समय के बड़े वेदांती महापुरुष थे, उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रति प्रश्न यहां पर किया। उन्होंने कहा कि यदि आप कहते हैं कि वेदांत सूत्र आदि का मूल वेद है, तो रचनानुपत्तेश्च नानुमानम प्रमाणम, इस जैसे सूत्र का मूल वेद कौन सा है? बताते हैं स्वामी विशुद्धानंद जी ने पूछा कि जिस प्रकार आप दूसरे ग्रंथों के प्रत्येक सिद्धांत के पीछे वेद का मूल मांग रहे हैं, वैदिक मूल मांग रहे हैं, क्या यही कसौटी आपने जो स्वीकार किए हैं उन ग्रंथों, उन शास्त्रों पर भी लागू होगी? मित्रों, यही व्याप्ति की समानता का प्रश्न उठता है। क्योंकि यदि नियम है कि जिसका वैदिक मूल ना दिखे वह प्रमाण नहीं है, तो फिर यह नियम सर्वत्र लागू करना पड़ेगा। अपने पक्ष के लिए एक नियम और दूसरे पक्ष के लिए दूसरा नियम, यह तो नहीं हो सकता, यह तो विषम न्याय होगा। न्याय में पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों पर समान प्रमाण भार होना चाहिए। दोनों का कर्तव्य है, दोनों पक्षों का कर्तव्य है कि प्रमाण मांगे जाने पर दोनों प्रमाण दें। और यदि दयानंद जी के द्वारा प्रतिमा पूजन के लिए वैदिक मूल मांगा जा रहा था, तो जिन सिद्धांतों को स्वयं प्रमाण माना जाता है, उस सिद्धांत के लिए भी प्रतिपक्ष के द्वारा दयानंद जी से मांगा हुआ प्रमाण भी दयानंद के लिए देना आवश्यक होता है। भाई, दयानंद जी ने प्रमाण मांगा कि वेद से प्रमाण दो, कहां लिखा है वेद में मूर्ति पूजा, वेद में कहां लिखी हुई है, इसका प्रमाण दो। और इसके उत्तर में ताराचरण जी ने, अर्थात सनातन तनी पक्ष ने प्रति प्रश्न रखा कि जो वेद में है वही प्रमाण है, प्रमाण है, इस संबंध में वेद से प्रमाण दो। तो क्या जो प्रमाण मांग रहा है सर्वप्रथम उसे प्रमाण नहीं रखना चाहिए? प्रमाण मांगने का अधिकारी तो वह तभी होगा जब वह यह सिद्ध कर दे कि हां, मैं जो कह रहा हूं वो शास्त्र सम्मत है, वेद सम्मत है, वेद के इस वचन के अनुसार। परंतु क्या निष्पक्ष रूप से विचार करिएगा सज्जनों, अभी तक की चर्चा जो आपने सुनी, इसमें ऐसा कहीं आया है? तो जो अपेक्षा पक्ष से की जा रही है वही अपेक्षा प्रतिपक्ष से भी रहेगी।
अगर एक पक्ष प्रमाण चाहता है तो दूसरा पक्ष भी प्रमाण चाहता है। और यह दोनों एक दूसरे की अपेक्षाओं की पूर्ति करें, यही संवाद की तार्किकता है। और आप निष्पक्ष रूप से विचार करेंगे तो यहां दयानंद जी ने जो प्रमाण मांगा, उस प्रमाण की प्रमाणिकता के लिए ताराचरण जी ने जो प्रमाण मांगा, तो यहां दयानंद को अपने प्रमाण को प्रमाणित करने की अधिक आवश्यकता है, तभी वह अधिकारी होते हैं प्रमाण मांगने के। यही संवाद की तार्किकता है, यही शास्त्रार्थ का नियम है। और आगे यहां दयानंद जी कहते हैं, कोपि वदिष्यति अस्याक्षरस्य प्रमाणम देयम तत्र किम। अर्थात यदि कोई प्रत्येक अक्षर का प्रमाण मांगने लगे तो क्या प्रत्येक अक्षर का प्रमाण देना पड़ेगा? और इसके बाद सज्जनों, वहां लिखा हुआ है कि सभा में सभी हंसने लगे। हंसी की स्थिति का यहां पर वर्णन किया गया है। और आगे फिर स्वामी दयानंद जी कहते हैं, सर्वे वेदा नाही में कंठस्था, अर्थात समस्त वेद मुझे कंठस्थ नहीं है। पुनः सुनिए, दयानंद जी कह रहे हैं कि समस्त वेद मुझे कंठस्थ नहीं है। मित्रों, इस दूसरे भाग को, काशी शास्त्रार्थ के सच के दूसरे भाग को हम यहीं पर विराम देते हैं, इस चर्चा को, और थोड़ी सी समीक्षा पुनः इस पर करते हैं। इसके बाद इस वक्तव्य को, इस द्वितीय भाग को भी समाप्त करेंगे। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, इस पूरी चर्चा को पुनः एक बार समझ लीजिए। प्रश्न किसने किया? दयानंद ने। उस प्रश्न पर प्रति प्रश्न किसने किया? ताराचरण जी ने। और ताराचरण जी का प्रश्न क्या था? दयानंद जी का प्रश्न था कि मूर्ति पूजा वेद में कहां लिखी हुई है। और इसके उत्तर में ताराचरण जी का प्रति प्रश्न था कि भाई आप पहले यह सिद्ध करो कि जो वेद में लिखा हुआ है वही प्रमाण है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई प्रमाण नहीं है। और इसलिए उन्होंने कहा कि केवल वेद ही प्रमाण है, इसका क्या प्रमाण है? मित्रों, यह विषयांतर का प्रश्न नहीं था। यह प्रश्न स्वामी दयानंद जी की मूल प्रतिज्ञा पर था, क्योंकि उनका प्रारंभिक कथन था कि जो वेद में नहीं है वह प्रमाण नहीं है। और प्रतिपक्ष ने, सनातनी पक्ष ने ठीक उसी कथन का हेतु पूछा। प्रश्न था कि यदि केवल वेद प्रमाण है तो इसका क्या प्रमाण है? उत्तर आया
कि जो वेद में नहीं है वही प्रमाण है, वह प्रमाण नहीं है। लेकिन यह उत्तर प्रमाण नहीं है ना, यह तो उसी प्रतिज्ञा का दूसरा रूप हो गया। और फिर प्रश्न हुआ कि इसका क्या प्रमाण है। यहां पर अपेक्षित था कि दयानंद जी के द्वारा कोई वेद मंत्र उद्धृत किया जाता, कोई वेद मंत्र दिखाया जाता, अथवा अपनी प्रतिज्ञा को अनुमान या अनुमान का हेतु और व्याप्ति बताते, या कोई अन्य प्रमाण प्रस्तुत करते। किंतु उसके स्थान पर दयानंद जी ने फिर कह दिया कि वेद विरुद्धस्य नास्ति प्रमाण्यम। और फिर पूछा गया वेद विरुद्ध किसे कहते हैं। दयानंद जी ने उत्तर दिया जो वेद में नहीं है। अब देखिए, घूम फिर करके पुनः वहीं आ गए। मित्रों, यहां ध्यान दीजिए, वेद में नहीं है और वेद के विरुद्ध है, यह दोनों समानार्थक नहीं होते। यह मैंने पहले भी कहा इसी वक्तव्य में। वेदे नास्ति, इससे वेद विरुद्धम सिद्ध नहीं होता। और यदि यह सिद्ध करना है कि वेदे नास्ति बराबर वेद विरुद्धम, तो इन दोनों के बीच का संबंध सिद्ध करना होगा, अन्यथा साध्य और हेतु के मध्य अपेक्षित व्याप्ति नहीं रहेगी। मित्रों, यही न्याय की कसौटी है, यही न्याय की प्रक्रिया है। और फिर ताराचरण जी ने फिर पूछा, आप ध्यान दो, कि यह बात वेद की है या आपकी प्रतिज्ञा है। और यह प्रश्न सज्जनों अत्यंत निर्णायक था, क्योंकि यदि यह वेद की प्रतिज्ञा, वेद का वाक्य है, तो फिर मंत्र प्रस्तुत करना चाहिए, जो दयानंद ने नहीं किया। और यदि यह स्वयं दयानंद जी की प्रतिज्ञा है, तो उसका साधक हेतु प्रस्तुत करना चाहिए था। परंतु इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु भी दयानंद जी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, बल्कि चर्चा को आगे बढ़ा दिया दयानंद जी ने, और कह दिया कि बाद में उत्तर देंगे, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर पीछे देंगे। भाई, क्यों पीछे दोगे? जो प्रश्न वर्तमान प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए मूलभूत है, उस प्रश्न का उत्तर बाद में क्यों देना? भाई, पहले प्रतिपक्ष के प्रश्न का समाधान तो होना चाहिए, और जब एक प्रश्न का समाधान हो जाए तभी अगली प्रतिज्ञा पर बढ़ना चाहिए। अन्यथा यह शास्त्रार्थ कैसे सिद्ध होगा? मित्रों, न्याय शास्त्र में वादक के लिए यह अपेक्षित है कि वह प्रतिपक्ष द्वारा उठाई गई संगत आपत्ति का समाधान करे,
और यदि वह प्रश्न का यथोचित उत्तर नहीं देता, उसे टालता है, तो इसको ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं, साधारणता कह दो कि नहीं, उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार से मात्र नहीं टाला जा सकता, बल्कि यहां पर स्पष्टता निग्रह स्थान उपस्थित हो गया। प्रश्न रूप उत्तर का अभाव रहा। क्योंकि यदि प्रतिपक्ष ने आपत्ति उठाई थी, प्रतिज्ञा के मूल साधन को लक्ष्य करते हुए, तो उसका उत्तर देना अनिवार्य था। परंतु दयानंद जी ने वह उत्तर नहीं दिया और उस प्रश्न को ही टाल गए। तो यहां पर अब आप लोग स्वयं बुद्धिमान है सज्जनों, स्वयं यहां समीक्षा करें। हमारी समझ में तो यह शास्त्रार्थ यहीं पर समाप्त हो गया था, परंतु अब हम उस काल में तो उपस्थित नहीं थे, ना जाने क्यों काशी के उन विद्वानों ने इस चर्चा को आगे बढ़ाया। परंतु शास्त्रीय दृष्टि से तो शास्त्रार्थ यहीं समाप्त हो गया था। और यह मैं हठधर्मिता के कारण से नहीं कह रहा हूं, आप भी निष्पक्षता से विचार करिए। प्रारंभ के ही प्रश्न पर दयानंद जी पराजित हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं की। आप लोग विचार करिए, इस काशी शास्त्रार्थ का अगला भाग हम 1-2 दिन में लेके आएंगे। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम। आज यहीं समाप्त करते हैं। सभी को जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।